बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली अपेंडेक्टोमी है। अपेंडेक्टोमी कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैं बताने लगा हूँ आपको। तो सबसे पहले ये आपका अम्बलाइकस है और ये बेसिकली आपका राइट और ये लेफ़्ट साइड है। ये आपका राइट इलियक फोसा है, ये आपका अम्बलाइकस है। तो अपेंडेक्टोमी में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं। इंसिजन क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंसिजन है उसमें आप ग्रिड आयरन इंसिजन देंगे और दूसरा होता है आपका रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। ये दोनों इंसिजन क्या है, ये आपका अम्बलाइकस और आपका राइट इलियक फोसा के दरमियान में एक लाइन खींचनी है और इनके बिटवीन ये जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो मिकबर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। यहाँ पे अगर तुम मसल की स्प्लिटिंग करते हो आप तो उसको बोलते हैं ग्रिड आयरन इंसिजन, और अगर आप मसल को कट करते हो यहाँ से तो उसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। और ये बेसिकली जो इंसिजन है, हम प्रेगनेंसी में अगर किसी फीमेल को अपेंडिसाइटिस हो जाए तो हम उसमें कौन सा इंसिजन देते हैं, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो इंसिजन हमारा होता है वो उसको आप ट्रांसवर्स इंसिजन का नाम देते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली आपका ये अम्बलाइकस है ना, जो इसके 2 सेंटीमीटर बिलो इस जगह के ऊपर आप अगर इंसिजन देते हो तो उसको आप ट्रांसवर्स इंसिजन का नाम देते हैं। फिर इसके नंबर फोर आपका एक इंसिजन होता है जिसको आप बोलते हैं लोअर मिड लाइन इंसिजन। ये क्या है, अगर किसी को पेरिटोनाइटिस के चांस हो कि अपेंडिसाइटिस के साथ उसको क्या हो जाए, पेरिटोनाइटिस, तो फिर आप कौन सा इंसिजन दोगे, लोअर मिड लाइन इंसिजन दोगे। ठीक, उसके बाद नंबर 5 आपका राइट पैरामीडियन इंसिजन भी आप दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके इंसिजन की टाइप्स हैं, कौन सा कब देना है। नेक्स्ट उसके बाद आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। प्रोसीजर क्या है, आप आफ्टर एसेप्टिक मेयर के बाद आप देते हैं इंसिजन। इंसिजन के बाद आप क्या करोगे, कट करते हो किसको, स्किन को कट करोगे। फिर आपके जो मसल आपका सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा उसको कट करेंगे। फिर आप डीप फेशिया को कट करते हो। फिर आपके मसल आ जाते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, उसको कट करते हो। फिर आपका इंटरनल ओब्लिक मसल आ जाता है, उसको कट करते हो। उसके बाद आपका एक और मसल होता है जिसको ट्रांसवर्स अब्डोमेन मसल का नाम देते हैं, उसको कट करते हो। जब आप ट्रांसवर्स अब्डोमेन मसल को कट करते हैं फिर उसके बाद नीचे होता है ट्रांसवर्स फेशिया, उसको कट करते हैं। इसके नीचे होती है आपकी पेरिटोनियम। सबसे पहले तो आप पेरिटोनियम को ऊपर उठा लेते हैं, क्यों, लेफ्ट अपवर्ड, क्योंकि आपके पेरिटोनियम के नीचे होते हैं अब्डोमिनल आर्गन, उनकी इंजरी ना हो जाए। तो पेरिटोनियम को आप ऊपर उठाएंगे। फिर उसके बाद पेरिटोनियम के अंदर आप इंसिजन करेंगे। फिर जब अंदर पेरिटोनियम पे चला जाएंगे तो आप उसके बाद जो आपकी सीकम होती है ना, इसमें टीनिया कोलाई होती है, टीनिया कोलाई। आप टीनिया कोलाई को ट्रेस करते हो और टीनिया कोलाई को ट्रेस करके आप बेस ऑफ अपेंडिक्स तक पहुंच जाते हो, फिर आप क्या करते हैं, आप अपेंडिक्स के बेस पे जब चला जाते हैं तो वहां पे आप क्लैंप लगा देते हैं या लाइगेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैकऑफ फोरसेप की मदद से। फिर आप अपेंडिक्स को क्या नाम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अपेंडिक्स को सेपरेट कर लेते हैं। और जो थोड़ा बहुत अपेंडिक्स का पार्ट बच जाता है उसको आप सीकम के अंदर इंसर्ट करते हैं और स्टिचिंग कर देते हैं उसके अंदर, सीकम के अंदर उसको प्रेस करके।
तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर था, ये कैसे आपने अपेंडेक्टोमी करनी है। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं अर्ली और कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं लेट। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? आपको ड्यूरिंग ऑपरेशन हेमरेज हो सकता है, हेमरेज, और सीकल की इंजरी हो सकती है ऑपरेशन के दौरान। ये आपकी थी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। फिर आपकी आ जाती हैं इंटरमीडिएट और लेट, इधर आप कर लेते हैं। इसमें रिएक्शनरी हेमरेज हो सकती हैं, आपको वुंड हो सकती है, एब्सेस बन सकती है, और इलिकस हो, पैरालिटिक इलिकस हो सकता है। और जो लेट होती हैं इसमें फेस्टुला बन सकता है, और साथ ही साथ में वहाँ पे अब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है और हर्निया हो सकती हैं। तो ये बेसिकली सारा का सारा आपका अपेंडेक्टोमी के बारे में था।